शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ ऑफिशियल। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की जो पहली खौफनाक कहानी है ये मेरे साथ शेयर कर रही हैं आरोही, जर्मनी से। आरोही कहती हैं कि आज आपके साथ मैं रिसेंटली मेरी ज़िंदगी में होने वाला एक बहुत ही ज़्यादा भयानक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसे मैं चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकती। मैं जर्मनी से हूँ, वहाँ पर मैं एक कंपनी में काम करती हूँ और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे कलीग्स भी हैं, वो भी मेरे साथ वहीं पर काम करते हैं। हम लोगों की कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला हुआ था। पहले तो हम लोगों की वो जो कंपनी थी, इसका जो प्रोजेक्ट हमें मिला था उसकी मीटिंग हम लोगों की कंपनी में ही अरेंज की गई थी, लेकिन ऑन टाइम पर जो मीटिंग वेन्यू था वो चेंज हो गया और हम लोगों को कुछ दिन के लिए उस प्रोजेक्ट के सिलसिले में दुबई भेजना था। हम लोगों की कंपनी ने ये डिसाइड किया। मैं और मेरे दो कलीग्स जिनमें मैक्स और जॉर्ज थे, वो दोनों मेरे फ्रेंड्स भी हैं और मेरे कुलीग भी हैं। हम सब मिलकर एक ही कंपनी में काम करते हैं। हम तीनों को कंपनी ने कुछ दिन के लिए उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए और मीटिंग फाइनल करने के लिए दुबई भेज दिया। जब हम लोग दुबई पहुँचे तो वहाँ से हम लोगों को वहाँ की जो हमारी जो कंपनी थी उसी के जो ड्राइवर थे उन्होंने हमें वहाँ से टेकअप किया और उसके बाद हम लोगों के लिए जो कंपनी ने होटल वहाँ पर बुक करवाया हुआ था वहाँ पर उसने हमें ड्रॉप किया। जैसे हम लोग उस होटल में उतरे तो हम लोगों ने जब देखा वो एक बहुत ही खूबसूरत होटल था। बहुत खूबसूरत उसका गार्डन था, बहुत ही खूबसूरत वो लग रहा था। हम लोग उसको देख रहे थे और मुझे वो सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। अभी मैं इधर उधर देख ही रही थी तो एकदम से मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं यहाँ पर एक सेल्फ़ी क्लिक करती हूँ और फिर अपनी फैमिली से भी शेयर करती हूँ। जैसे ही मैंने अपना मोबाइल निकाला, इससे पहले कि मैं सेल्फ़ी क्लिक करती, मैं इस होटल बिल्डिंग को देख रही थी, तभी मेरी नज़र वहाँ के एक रूम पर पड़ी जो आई गेस किसी और फ्लोर पर था, ग्राउंड फ्लोर पर नहीं था। मुझे इस विंडो पर एक लड़की खड़ी नज़र आई। वो लड़की जो थी वो मेरी तरफ ही देख रही थी। मैंने भी उस लड़की की तरफ देखा, यहाँ तक कि मेरा उस लड़की के साथ आई टू आई कांटेक्ट भी हुआ। अभी उस लड़की को देखती या मैं सेल्फ़ी लेती, अभी मैं इसी चीज़ में थी। मुझे एकदम से मेरे एक कलीग ने आवाज़ दी। जब मैंने उस तरफ देखा तो उसने मुझे कहा कि आओ हमें चेक इन करना है। जैसे मैंने पलट कर दोबारा उस विंडो की तरफ देखा तो वहाँ पर वो लड़की नहीं थी। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम होगा, मुझे कोई यहाँ पर नज़र आया होगा। मे बी मैं अभी जैसे बहुत एक्साइटेड होकर ये सब कुछ देख रही थी, शायद इसने मुझे वहाँ पर कोई परछाई या कोई इस तरह से इमेज नज़र आया हो। हम लोग जैसे ही उस होटल में एंटर हुए, हम लोगों ने वहाँ पे चेक इन किया। मैंने रिसेप्शनिस्ट से ये कहा कि मुझे वो रूम चाहिए जो बिल्कुल फ्रंट लोकेशन पर है और जहाँ से सारा व्यू ओपन है, मुझे वो रूम चाहिए। तो उसने ये कहा कि आप कोई और रूम ले लें, हम वो रूम बहुत कम देते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप उस रूम में इजी फील करेंगी। मैंने उसे ये कहा कि मुझे वही रूम चाहिए। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे वो रूम देना नहीं चाहती। खैर मेरे कोलीग्स ने भी उसी फ्लोर पर रूम्स ले लिए और मैंने वो रूम ले लिया। हम लोग जैसे ही हम लोगों का जो सामान था हम लोगों के रूम्स में चला गया, की दे दी गई। तो जब मैं रूम में गई तो वहाँ पर अभी थोड़ी देर बैठी ही थी, बिल्कुल वही विंडो थी जहाँ मैंने अभी लड़की को देखा था। मैं इस विंडो पर गई, मैंने वो भी जगह देखी जहाँ नीचे मैं खड़ी थी। बिल्कुल मैं उसी पोजीशन में खड़ी हुई जैसे वो खड़ी थी, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं था। मुझे लगा मेरा वहम होगा। एनी और मैंने अपना सारा सामान जो था वो अनपैक किया। उसके बाद कुछ देर रेस्ट किया। फिर नेक्स्ट डे हम लोगों की मीटिंग थी तो हम लोगों को कंपनी में जाना था। वहाँ पर मैं गई तो 4-5 बजे तक हम लोग फ्री होके वापस आए। काफ़ी मैं थकी हुई थी। मैंने सोचा कि मैं फ़्रेश होती हूँ, मैं शावर लेने वॉशरूम में चली गई। वहाँ का अब जो वॉशरूम था, वहाँ जो बाथ टब था उसके अराउंड कर्टन्स लगे हुए थे। तो मैं जैसे ही अभी मैं शावर ले ही रही थी, मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि जैसे
वॉशरूम दरवाज़ा किसी ने खोला है और एक परछाई है जो चलती हुई अंदर आई है। मुझे कर्टन से वो परछाई बिल्कुल विजिबल नज़र आ रही थी। मैंने फ़ौरन तेज़ी से वो कर्टन हटाए कि मैं देखती हूँ कौन है। मेरे चेहरे पर उस टाइम भी सोप लगा हुआ था। मैंने जल्दी से अपने चेहरे पर जैसे ही पानी डाला कि मैं देख सकूँ कि कौन अंदर आया है। वो परछाई उस वक्त भी कर्टन की दूसरी साइड पर थी, लेकिन जैसे ही मैंने कर्टन खोला, मैंने हटाया, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई कि ये कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे हो सकता है। अभी बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला था और दरवाज़ा खुला हुआ भी था जिसको मैंने बंद किया था। मैंने जल्दी से शॉवर लिया और मैं बाहर आ गई। कुछ देर में थोड़ी सी कंफ्यूज रही, रूम में चलती फिरती रही, अपना सामान देखा। उसके बाद फिर मैंने अपना कुछ ऑफिस वर्क करना था वो किया। इसी तरह से रात हो गई। रात को मैं जब सोई उस वक्त मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। कुछ थोड़ी बहुत वो परछाई और वो जो लड़की का मुझे विंडो पर नज़र आना, वो कुछ मेरे जहन में वो चीज़ें चल रही थी, लेकिन फिर मैंने उनको लेट गो किया और मैं सो गई। तो मैंने एक बहुत ही अजीबोगरीब ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब में ये देखा कि जैसे मैं इसी होटल के रूम में हूँ और मैं सब कुछ देख रही हूँ। कुछ लड़के हैं, उन लड़कों के पास एक लड़की आती है जो उनको सर्व करने के लिए आए हैं। वो रूम सर्विस की लड़की होती है, और जब वो आती है तो जिस तरह से वो लड़के उससे बदतमीज़ी करते हैं, वो लड़की मेरी तरफ भी देख रही होती है। मैं चाहती हूँ कि मैं उस लड़की की हेल्प कर सकूँ, लेकिन इतने में वो लड़के उससे बदतमीज़ी करते हैं और जैसे उसको मार देते हैं। फिर एकदम से वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और अजीब सी स्क्रीमिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे वो लड़की बहुत भयानक आवाज़ में चिल्ला रही होती है और ऐसा लगता है कि जैसे उनमें से वो किसी लड़के को मारती भी है शायद। बस इतना ही सब कुछ था। मेरी आँख खुल गई। मुझे बहुत ज़्यादा ठंडे पसीने आ रहे थे। मैं फ़ौरन से उठी, मैंने लाइट ऑन की। जब मैंने टेबल लैंप ऑन किया तो मैं कमरे में बिल्कुल अकेली थी, मेरे पास कोई भी नहीं था, लेकिन एक फीलिंग्स थी कि जैसे यहाँ पर कोई और भी है। मैंने जल्दी से पानी पिया। ये क्या ख्वाब था मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि ये सब मुझे क्यों नज़र आ रहा है, ये सब क्या है। एनीवेज़ फिर मैंने वो जैसे कैसे करके वो रात गुजारी। सुबह मैं फिर कंपनी में गई। मैं इतनी बिज़ी थी, इतनी मैं 2 दिन बिज़ी रही कि उस लड़की का वो जो परछाई थी, उसका वो ख्वाब था, वो मेरे जहन से बिल्कुल रिमूव हो गया। 2 दिन के बाद जब दोबारा मैं उसी तरह से अपने कमरे में थी, मैं सो रही थी, तो मैंने फिर से वही ख्वाब देखा, एज़ इट इज़ वही ख्वाब देखा। मेरी आँख खुली तो मैं फ़ौरन से मैंने टेबल लैंप ऑन किया, तो मैंने देखा मेरे कमरे में कोई और भी है। मैंने गौर करके देखा, उसी जगह पर वो लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी जैसे कोई एक रिक्वेस्ट होती है या जैसे कुछ वो कहना चाह रही है। देखिए, मैं उसको देख के इतना डर गई कि मैंने एज़ पर माई रिलीजन मैंने कुछ पढ़ना शुरू किया। जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया वो गायब हो गई। अब मेरी हालत बहुत बुरी होगी कि ये सब क्या है, मुझे ये क्यों नज़र आ रहा है। मैं ये बात किसी न किसी से शेयर करना चाहती थी। वो रात मैंने सारी जाग के गुजार दी। मेरे जहन में अजीबोगरीब इसी तरह से ख्याल आते रहे कि पता नहीं ये सब क्या है और मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। इसी तरह से सुबह हो गई, मैं कंपनी गई। मैं बहुत डिस्टर्ब थी, मेरे से चाहकर भी काम नहीं हो रहा था। मैं बड़ी चुप थी। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे कोलीग्स भी थे, जॉर्ज ने मेरे से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम आज इतनी गुमसुम सी क्यों हो, सब ठीक तो है ना। तो मैंने उन्हें सारी बात बताई, मैं जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रही थी पिछले 3-4 दिन से मेरे साथ जो भी हो रहा था, मैंने A to Z उनको बता दिया। लेकिन वो दोनों मैक्स और जॉर्ज मेरा मजाक बनाने लगे और हंसने लग गए, और वो ये कह रहे थे कि जो तुम्हें ड्रामना ख्वाब आया था, जो नाइटमेयर तुमने देखा था, ये उसी का इम्पेक्ट है। तुम इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हो, इसीलिए तुम्हें ये नज़र आ रहा है। मुझे बहुत बुरा लगा उनकी बात को सुन के, क्योंकि मैं जिस कंडीशन में थी, जिस चीज़ से मैं गुजर रही थी, वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी। मैंने उनसे ज़्यादा बात ही नहीं की, मैं बिल्कुल चुप हो गई। नेक्स्ट डे भी मैं काम से काम मैंने रखा, मैंने उनसे ज़्यादा बात ही नहीं की। उस रात भी जब मैं रूम में थी तो वहाँ पर मुझे कुछ डिस्टर्बेंस फील होती थी, लाइक ऐसा लगना कि कोई है यहाँ पर, उसका गुज़रना, उसका चलना फिरना, लेकिन नज़र नहीं आती थी, वो इस तरह से नज़र नहीं आती थी। फिर ऐसा हुआ कि मैं वापस आई तो मैं भी अपने रूम में लेटी ही हुई थी।
जो मेरे फ्रेंड्स थे वो लोग बाहर निकले कि हम लोग जाकर ज़रा सिटी विज़िट करते हैं। उन लोगों ने मुझे भी बुलाया, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, मैं उनके साथ नहीं गई। मैं अकेली थी अपने रूम में। मैं कुछ देर बाहर निकली, लॉबी में चलती फिरती रही, कुछ काम किया, फिर मैं वापस आकर जैसे ही अपने बेड पर लेटी तो एकदम से उस लड़की का ख्याल फिर मेरे जहन में आया। अभी तो वो ख्याल आने की ही देर थी, मुझे रोने की आवाज़ आने लगी। मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट हुई और इधर उधर देखने लगी कि ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी वो रोने की आवाज़ वॉशरूम से आ रही थी। मैं डरती डरती मैं वॉशरूम की तरफ गई। मैंने डोर नॉक किया, पूछा कि अंदर कौन है, लेकिन मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। जब रोने की आवाज़ तेज़ हुई तो मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोल दिया। मैंने देखा तो वहाँ का जो शॉवर टब था वहाँ पर बाकायदा एक फिगर था, वो वही लड़की थी। पहले जब वो मेरे सामने आती थी तो उसका चेहरा बहुत खूबसूरत होता था, लेकिन आज उसका चेहरा बहुत डरावना था। वो इतने भयानक अंदाज में रो के मेरी तरफ देख रही थी, उसको देखने की देर थी मैं तो ऐसे ही होगी जैसे कोई पत्थर होता है। मुझ में बिल्कुल भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ रिएक्शन दे सकूं, चिल्ला सकूं, भाग सकूं, कुछ भी कर सकूं। मेरे देखते ही देखते जब वो एकदम से बहुत ऊंचा चीखी चिल्लाई तो जैसे वो सकता सा टूटा और मैंने कुछ पढ़ना शुरू किया तो एकदम से वो उठी और वहाँ का जो मिरर था वो उसमें जाकर गायब हो गई। बस ये देखने की देर थी, मैं वहाँ से भागती भागती रिसेप्शनिस्ट के पास आई। मैंने उसे सारी बात बताई। जब उसने मुझे घबराए हुए देखा, वो मुझे एक साइड पर लेकर आई, उसने मुझे पानी पिलाया, मेरी कंडीशन देख चुकी थी। मैंने उसे बताया कि इस रूम में कुछ है, वो रूम हॉन्टेड है, वहाँ पर मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो उसने मुझे ये कहा कि इसीलिए मैं आपको वो रूम नहीं दे रही थी, वो रूम हॉन्टेड है, वहाँ पर कोई भी रह नहीं सकता। कुछ साल पहले हम लोगों की एक कलीग थी, हम लोगों की होटल स्टाफ थी, वो उसका नेम रोज़ था। वो बहुत प्यारी लड़की थी, वो रूम सर्विस में थी। तो जब उस रूम में वो वहाँ पर कुछ गेस्ट ठहरे हुए थे, तो जब वो वहाँ पर गई तो लोगों ने उसके साथ बदतमीज़ी की, उसका मर्डर कर दिया। उसके बाद वो लोग वहाँ से भाग गए। जब उसका मर्डर हुआ तो उसके बाद वो रूम काफ़ी अर्सा के लिए बंद हो गया। लेकिन वो रूम बंद होने के बाद भी ऐसा लगता था जैसे वहाँ पर कोई है। वो रोज़ की जो स्पिरिट थी या जो कुछ भी इसके साथ हुआ था वो वहाँ पर भटकती है, वो अपना आप ज़ाहिर करती है। तभी मैंने आपको मना किया था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने उसे कहा कि प्लीज़ मेरा रूम चेंज कर दें। उसने जब देखा कि मेरी कंडीशन ठीक नहीं है और मैं बहुत डरी हुई हूँ तो उसने मेरा रूम फ़ौरन से चेंज कर दिया। लेकिन मैं इतनी परेशान थी कि ये सब क्या हुआ मेरे साथ। हम लोग वापस भी आ गए तो इस चीज़ का इम्पेक्ट मेरे दिलो दिमाग से नहीं गया। वो मेरे सामने क्यों आई, उसका चेहरा इतना भयानक क्यों था। जो कुछ उसने मुझे बताया वो हूबहू वैसा ही था जैसे मैं ख्वाब में मैंने सब कुछ देखा था। वो बोल रही थी और मेरे सामने वो बिल्कुल एक मूवी सीन की तरह चल रहा था। ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस है, एक ऐसी खौफनाक कहानी है जिसको मैं कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती। अभी भी जब मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ तो मुझे खौफ आ रहा है, बताते वक्त भी मुझे खौफ आ रहा है। ये मेरी स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आरोही आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी बिस्मा शेयर कर रही हैं लाहौर से। बिस्मा कहती हैं, मैं लाहौर की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 8 साल पहले की बात है। मैं अपनी खाला के घर रहने के लिए गई हुई थी। खाला का घर बहुत बड़ा था। खाला का एक ही बेटा था जो बाहर के मुल्क था, यानी वो इंग्लैंड गया हुआ था। तो खाला खालू अकेले ही रहते थे। खाला मुझे अक्सर अपने पास बुला लेती थी। मैं जब भी स्टडी से फ्री होती थी, पेपर से फ्री होती थी, तो मैं खाला के पास जाकर 2-2 महीने रहा करती थी। मेरी जो खाला थी उन्हें आदत थी, वो बहुत ज़्यादा जैसे अजीब व गरीब काम करती थी। मैं उनको अक्सर मना करती थी। उन्हें बहुत शौक़ था कि उनकी बेटी हो। इस सिलसिले में वो बहुत से आमिल हज़रात के पास जाती थी। जैसे जैसे वो उनको कुछ बताते थे, ये अमल कर लें, वो अमल कर लें, वो कर लेती थी। यहाँ तक कि मेरी खाला ने कुछ जादू के अमलियात भी किए। जब मुझे पता चला तो मैंने उन्हें बहुत समझाया। उससे मेरी खाला बहुत बीमार रहने लग गई।
तो मैं उनके पास गई और मैंने उन्हें ये कहा कि मैंने आपको मना भी किया था कि आप ऐसे काम मत किया करें। लेकिन खाला बहुत डरी डरी रहती थी, शायद वो कुछ छुपा रही थी। एक शाम की बात है, मैं किचन में काम कर रही थी। खाला को मैंने मेडिसिन दी थी, वो सो रही थी और जो खालू थे वो अभी अपनी शॉप से वापस नहीं आए थे। तभी एकदम से मुझे ऐसा महसूस होने लग गया जैसे उन लोगों का जो छत है, उनकी छत के ऊपर बहुत ज़ोर ज़ोर से जैसे कोई कूद रहा है, छलांगे लगा रहा है। अब मुझे था कि खाला की जैसे तबीयत ख़राब है, उनको मैंने मेडिसिन देकर सुलाया था। मुझे लगा कि शायद उनके नेबर में कुछ बच्चे थे, वो अक्सर डे टाइम आ जाया करते थे हम लोगों के पास। तो वो बच्चे हैं तो शरारत कर रहे होंगे, छत पर खेल रहे होंगे, तो इनको मैं मना करके आती हूँ। अभी बिल्कुल रिसेंटली मगरिब हुई थी, मैं भागती हुई ऊपर गई तो वो उछलने कूदने की, छलांगे मारने की आवाज़ आ रही थी। तभी जैसे ही मैं छत के ऊपर आई, मैं उन बच्चों को आवाज़ें देती आ रही थी। अभी मैंने बिल्कुल सामने देखा तो जो वो मंज़र था वो दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। मैंने देखा 2 बच्चे थे, वो इतने भयानक बच्चे थे, इतने डरावने बच्चे थे। उनके सरों पर सींग थे, बिल्कुल उनके छोटे छोटे कद थे, उनके पेट बहुत बड़े थे, दांत बाहर निकले हुए थे। वो हंस रहे थे और छत के ऊपर उछल रहे थे। अभी भी जैसे ही मैंने उनको देखा, मैं बहुत ज़ोर से चीखी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो सामने दीवार की तरफ भागे और गायब हो गए। ये देखने की देर थी, मैं नीचे भागी। मेरी भागने की और चीखने की आवाज़ सुनकर खाला भी जाग गई। तो खाला ने देखा मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने खाला को सारी बात बताई तो खाला जैसे वो जानती थी, खाला ने ये कहा कि हाँ, इस घर में जिन्नात आ गए हैं। मेरे से एक अमल गलत हो गया था, वो अमल मैंने छत पर किया था। रात 12 बजे के बाद जाकर मैंने छत के ऊपर मोमबत्ती और अगरबत्तियाँ जलाकर कुछ पढ़ना था। जैसे मैं तीसरे दिन पढ़ती गई तो मेरे दोनों पाँव किसी ने पकड़ लिए। जब मैंने देखा तो वो बहुत भयानक बच्चे थे, वो मेरे पीछे लगे हुए हैं, वो मुझे नज़र आते हैं, वो मुझे बहुत डराते हैं। उसके बाद मैं उस जादूगर के पास भी गई, उसने मुझे एक और अमल बताया। उस अमल से वो बच्चे नीचे तो नहीं आते, लेकिन शाम होते ही वो छत के ऊपर छलांगे मारते हैं, चीखें मारते हैं, मुझे आवाज़ें भी देते हैं। जादूगर ने ये कहा है कि जब तक 41 दिन नहीं होंगे ये बच्चे यहाँ से नहीं जाएंगे। 41 दिन के बाद वो जादूगर इनको कैद कर लेगा। मैं इसीलिए बीमार हूँ, मेरे पैरों में दर्द रहता है। जिस दिन से उन्होंने मेरे पैर पकड़े हैं मेरे पाँव हिलते ही नहीं हैं, ऐसे लगता है कि जैसे मेरे पाँव पत्थर के हो गए हैं। खाला बहुत डरी हुई थी और छत के ऊपर से मुसलसल चीखों की आवाज़ें भी आ रही थीं। बस ये सुनने की देर थी। मैंने फ़ौरन अम्मी को फ़ोन किया, अम्मी को सारी बात बताई। सुबह ही अम्मी आ गई, खालू आए। खालू को भी इस बात का पता था, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। मुझे उन लोगों ने इसलिए नहीं बताया कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं वहाँ पर जाती ही ना। फिर हम लोग खाला और खालू को अपने साथ घर ले आए। उनका घर 41 दिन बंद रहा। 41 दिन के बाद वो जादूगर वहाँ पर गया, उसने कोई अमल किया और उन जिन्नात के बच्चों को, ये वो जिन्नात के बच्चे थे या खुद जिन्नात थे, वटएवर, उसने कैद किया। उनको कैद करके वहाँ से वो चला गया और उसने ये कहा कि 72 दिन इस घर का जो छत है वो नहीं खुलेगा। अगर छत का दरवाज़ा खोला तो वो बच्चे इस घर में, वो जिन्नात के बच्चे या जिन्नात वो जो भी थे, मखलूक थी, वो इस घर में दोबारा से आ जाएंगे और मुकीम हो जाएंगे और आप लोगों को रहने नहीं देंगे। फिर उसके बाद जब वो अमल हुआ, कुछ दिन अम्मी और मैं खाला के पास रही। कोई छत से आवाज़ नहीं आती थी, लेकिन खौफ बहुत था उनके घर में। अजीब सी वहशत होती थी, ऐसा लगता था कि कोई छुप छुप के आपको देख रहा है और जब आप उस तरफ ध्यान देते थे तो कुछ भी नहीं होता था। अब मेरा वहम था या खौफ था, मुझे वहाँ पर कुछ परछाइयाँ नज़र आती थी। फिर खाला और खालू ने, उनका अपना वो घर था, वो घर जो था वो लोगों ने बेचने के लिए रख दिया। वो लोग हम लोगों के पास आ गए। तकरीबन 3-4 माह के अंदर उन लोगों का वो घर सेल आउट हो गया। फिर उन्होंने हमारे घर के पास एक घर लिया। पहले तो उन लोगों ने रेंट पर घर लिया, जब वो घर जो था उनको सूट कर गया तो उन लोगों ने वही घर ख़रीद लिया। उसके बाद मेरी खाला ने अल्लाह से तौबा की और कभी भी कोई ऐसा अमल नहीं किया। अब मेरी खाला बिल्कुल ठीक हैं, उनके बेटे की भी शादी हो गई है और अब वो अपने पोते पोती के साथ बहुत खुश रहती हैं। ये एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया बिस्मा आपका।
लिसनर, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अगर मेरे लिसनर्स सुन रहे हैं जो मुझे जड़ांवाला से शायद कोई स्टोरी शेयर कर रहे हैं, मुझे मेल रिसीव हो रही है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि आपकी स्टोरी मेरे तक नहीं पहुंची या मैंने ऑन एयर नहीं की, मुझे आपकी स्टोरी रिसीव ही नहीं हो रही। अगर आपको मेल में स्टोरी सेंड नहीं करनी आ रही तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में स्टोरी शेयर कर दें, मैं ज़रूर ऑन एयर करूँगी। लिसनर्स, थैंक यू। आप लोगों को मेरा ये जो डिसीजन है अच्छा लगा कि एक दिन मैं खौफनाक कहानियों पर स्टोरी दूँगी और एक दिन हॉरर स्टोरीज ऑफिशियल पर। इंशाल्लाह ये सिलसिला बरकरार रहेगा। आप लोगों ने दुआ करनी है कि मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए, मेरे चैनल पर जो इशू बना हुआ है ये रिज़ॉल्व हो जाए। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से ज़रूर होगा और इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ खौफनाक कहानियाँ शेयर करती रहूँगी। हॉरर स्टोरीज ऑफिशियल पर कल स्टोरी आएगी, उसको भी विज़िट करिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हॉरर स्टोरीज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जाएं और सब्सक्राइब करें। नीलम वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी किसी नई हॉरर स्टोरी में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।